अस्सलाम वालेकुम यार्स। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अल्केन्स की प्रिपरेशन के मेथड्स को। उससे पहले हम देखें अल्केन्स होते क्या हैं। ये हमारे पास एक सिंपलेस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जो कि हमारे पास कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं। ये इनका जनरल फार्मूला देखें तो CnH2n+2 ये हमारे पास इनका जनरल फार्मूला होता है। अल्केन में जो हमारे पास कार्बन होता है उसमें हमारे पास जो वैलेंसीज होती हैं वो हमारे पास 4 होती हैं, कुछ इस तरह से। ये हमारे पास अल्केन में कार्बन की 4 वैलेंसीज होती हैं जो कि सिंगल बॉन्ड से सेटिस्फाइड होती हैं। उसके बाद देखें तो हमारे पास जो कार्बन एटम इन अल्केन होता है उसमें हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन जो होती है वो होती है sp3, और हमारे पास जो जियोमेट्री आती है वो हमारे पास टेट्राहेड्रल आती है। अब हम बात करते हैं इसके जनरल मेथड्स की। फर्स्ट मेथड को डिस्कस करें तो वो हमारे पास आता है हाइड्रोजिनेशन। हाइड्रोजिनेशन ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। तो फर्स्ट में यहाँ पे देखें तो हमारे पास सपोज हमारे पास अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो हमारे पास अल्कीन्स भी हो सकते हैं और अल्काइंस भी हो सकते हैं। सपोज हमारे पास ये अल्केन हाइड्रोकार्बन है CH डबल बॉन्ड CH2। तो ये हमारे पास आ गया अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोजिनेशन क्या होता है कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो इसमें हम क्या करेंगे, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एटम करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ निकल कैटालिस्ट एट 200 टू 300 डिग्री सेल्सियस। तो हमारे पास जो यील्ड आएगी वो हमारे पास होगी अल्केन फॉर्म में। ये हमारे पास एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हुआ इन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स एंड द यील्ड वी जो हमें मिली है वो हमारे पास क्या है, अल्केन। तो इस प्रोसेस को हम नेम देते हैं हाइड्रोजिनेशन ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। ये हमारे पास इसका दूसरा नेम है सेबाटिर-सेंटन रिएक्शन। अब यहाँ पे देखें तो हमारे पास जो कैटालिस्ट हम यूज़ करते हैं निकल, इसकी जगह हम क्या कौन सा प्लाटिनम, ये प्लाटिनम और प्लाडियम, हम ये दोनों भी यूज़ कर सकते हैं कैटालिस्ट। मगर ये क्या होते हैं कि ये हमारे पास जो एक्सपेंसिव होते हैं जी एज़ कम्पेयर टू निकल, जिसलिए हम मोस्टली निकल को एट 200 टू 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे हम हाइड्रोजिनेशन ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स करते हैं। इस प्रोसेस की अगर हम इंपॉर्टेंस देखें इंडस्ट्रियल, तो हमारे पास जो प्रोडक्शन ऑफ वेजिटेबल घी होती है तो ये हम क्या करते हैं कि कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल, जो कि हमारे पास अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं। तो जो हमारे पास प्रोडक्शन ऑफ वेजिटेबल घी की आती है, प्रोडक्शन ऑफ वेजिटेबल घी, तो हमारे पास प्रोडक्शन ऑफ वेजिटेबल घी बाय द कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल, जो कि हमारे पास अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स है। इसकी मदद से हम क्या करते हैं कि ये इस रिएक्शन की मदद से हम इसकी प्रोडक्शन को करते हैं। सेकंड मेथड जो कि हमारे पास है अल्काइल हैलाइड से प्रिपरेशन, तो यहाँ पे हम 2 मेथड्स को यूज़ करेंगे, बाय रिडक्शन प्रोसेस और हाइड्रोजिनोलाइसिस। फर्स्ट है हमारे पास बाय रिडक्शन। यहाँ पे हमारे पास जो अल्काइल हैलाइड सपोज आर एक्स, ये हमारे पास एक अल्काइल हैलाइड है जो कि रिएक्ट करता है हमारे पास जिंक इन द प्रेजेंस ऑफ एक्वस एसिड, जो कि हमारे पास H पॉजिटिव प्लस X नेगेटिव। ये हमारे पास आ गया अल्काइल हैलाइड। ये हमारे पास जिंक है जो कि हमारे पास मीडियम जो है वो है हमारे पास एक्वस एसिड। तो यहाँ पे जब रिएक्शन होगा तो हमारे पास जो प्रोडक्शन आएगी वो हमारे पास अल्केन होगी प्लस जिंक X2। ये हमारे पास रिएक्शन हो गया जिसमें हमने प्रिपरेशन ऑफ अल्केन कर ली है। ये है हमारे पास बाय रिडक्शन प्रोसेस। इस रिएक्शन को हम फ्रैंकलैंड रिएक्शन का भी नेम देते हैं। इसकी एग्जांपल देखें तो हमारे पास 2 ब्रोमोब्यूटेन देखें, ये हमारे पास है 2 ब्रोमोब्यूटेन। तो अगर हम इसमें एडिशन इसका रिएक्शन करवाएं जिंक के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एक्वस एसिड, जो हमारे पास सपोज हम HBr ले लेते हैं, तो हमारे पास जो रिएक्शन जो प्रोडक्शन आएगी वो हमारे पास यहाँ पे देखें तो हमारे पास CH3 CH2 CH2, ये हाइड्रोजन यहाँ पे ऐड हो जाएगा हमारे पास CH3 प्लस, यहाँ पे ये जिंक है और यहाँ पे हमारे पास Br। तो यहाँ पे देखें तो हमारे पास जो
आ रहा है वो होगा ZnBr2। एक हमारे पास ये Br है और ये एक ये हाइड्रोजन हमारे पास यहाँ पे Br की रिप्लेसमेंट से हो गया, जिसकी वजह से हमारे पास प्रोडक्शन आ गई एन ब्यूटेन, जो कि हमारे पास अल्कीन है। सेकंड मेथड देखें हाइड्रोजिनोलाइसिस का। यहाँ पे हाइड्रोजिनोलाइसिस ये हमारे पास बेसिकली सब्स्टिट्यूशन ऑफ H2 होता है, जो कि हमारे पास अल्काइल हैलाइड में करते हैं। जो सपोज ये हमारे पास एक अल्काइल हैलाइड है जिसमें हम सब्स्टिट्यूशन ऑफ H2 करेंगे, और हम इन द प्रेजेंस ऑफ प्लाडियम चारकोल। तो इन द प्रेजेंस ऑफ प्लाडियम चारकोल जो हमारे पास सब्स्टिट्यूशन या हाइड्रोजिनेशन अकम्पेन्ड बाय बॉन्ड क्लीवेज करेंगे, तो हमारे पास जो प्रोडक्शन आएगी वो हमारे पास अल्केन होगी, जो कि हमारे पास RH प्लस HX। तो ये हमारे पास बेसिकली एक जनरल रिएक्शन है। अब यहाँ पे अगर सपोज हम R के रिप्लेस पे CH3 और यहाँ पे X की रिप्लेस पे हम Br लिखें, और यहाँ पे हमारे पास 2H सेम प्लाडियम चारकोल, तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा कि यहाँ पे ये एक H इसमें ऐड हो जाएगा और हमारे पास CH4 जो कि मीथेन, और हमारे पास जो हमारे पास ये सब्स्टिट्यूशन दूसरी होगी उसमें हमारे पास HBr आ जाएगा एज अ प्रोडक्ट, जो ये हमारे पास एक अल्केन प्रोड्यूस हो चुकी है बाय द प्रोसेस ऑफ हाइड्रोजिनोलाइसिस। थर्ड, डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। जे हम जो अल्कीन की प्रोडक्शन करेंगे उसके लिए हम जो मेथड यूज़ करेंगे वो होगा हमारे पास कोल्ब्स इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड। कोल्ब्स इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड में क्या होता है कि यहाँ पे हम कोई भी कंसनट्रेटेड सोडियम या पोटाशियम साल्ट और मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड का हम सॉल्यूशन लें और उसे हम इलेक्ट्रोलाइज करवाएं, तो उससे हमारे पास जो प्रिपरेशन ऑफ अल्केन, जो कि प्रोडक्शन हमारे पास होती है प्रिपरेशन ऑफ अल्केन। तो ये बेसिकली जो हमारे पास कोल्ब्स इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड्स है, यहाँ इससे हम सिमेट्रिकल अल्काइंस लाइक इस तरह के हमारे पास जो हमारे पास अल्केन्स प्रोडक्शन होगी, इस मेथड से हम मीथेन को प्रिपेयर नहीं कर सकते। अब यहाँ पे देखें तो हमारे पास कोल्ब्स इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड में होता क्या, तो यहाँ पे हमारे पास जो सपोज ये हमारे पास एक सोडियम जो है हमारे पास सोडियम साल्ट और मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड है, जिसको हम क्या करेंगे कि हम इसकी इलेक्ट्रोलाइसिस करवाएंगे। इलेक्ट्रोलाइसिस करवाएं तो हमारे पास जो प्रोडक्शन आएगी वो सबसे पहले हमारे पास एक अल्केन आएगा, उसके बाद हमारे पास 2CO2 हमारे पास होंगे, थर्ड पे हमारे पास NaOH आएगा, NaOH यहाँ से हमारे पास, और लास्ट पे H2 हमारे पास। ये हमारे पास इसके आफ्टर रिएक्शन जो हमारे पास जो भी हमारे पास साल्ट आता है मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड का, उसको इलेक्ट्रोलाइज करवाने से हमारे पास ये प्रोडक्शन होती है, जिसमें हमारे पास एक अल्केन भी होता है। इसका मैकेनिज्म देखते हैं। मैकेनिज्म में देखें तो हमारे पास जो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो हमारे पास साल्ट होगा, सपोज हमारे पास जो साल्ट है वो हमारे पास पोटाशियम साल्ट ऑफ एसिटिक एसिड है 2H3C। तो ये हमारे पास से एक साल्ट है जो कि पोटाशियम साल्ट ऑफ एसिटिक एसिड का है, तो इसकी अगर हम आयोनाइजेशन करवाएं H2O, तो हमारे पास जो प्रोडक्शन आएगा वो हमारे पास कुछ इस तरह से होगी, और ये हमारे पास 2 पोटाशियम आ जाएगा। ये हमारे पास होगी है आयोनाइजेशन ऑफ साल्ट। अब यहाँ पे देखना है कि कोल्ब्स इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड में हमारे पास रिएक्शंस एट एनोड और कैथोड पे हमारे पास रिएक्शंस कैसे होते हैं। तो पहले हम डिस्कस करते हैं रिएक्शन एट एनोड। एट एनोड पे देखें तो हमें पता है कि यहाँ पे हमारे पास जो नेगेटिव चार्ज वाले होते हैं, तो ये हमारे पास एसीटेट आयन जो कि हमारे पास माइग्रेट कर देता है टुवर्ड द एनोड, और हमारे पास वहाँ पे क्या करता है कि हमें एक इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस करता है, जो कि जिसकी वजह से हमारे पास एक एसीटेट फ्री रेडिकल हमारे पास प्रोडक्शन हो जाती है, जो कि हमारे पास कुछ इस तरह से होती है। ये हमारे पास फ्री रेडिकल आ जाएगा और हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव हो जाएंगे, जो कि हमारे पास गिव अप होंगे। तो इसके बाद जो हमारे पास ये हमारे पास आ जाता है एसीटेट फ्री रेडिकल, तो ये हमारे पास अगेन डिकम्पोज होगा और हमारे पास मिथाइल फ्री रेडिकल हमारे पास जो कि हमारे पास
एज अ प्रोडक्ट आएगा, तो इसको हम लिखते हैं यहाँ पे 2H3CCOO। तो ये हमारे पास नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास ये हमें प्रोवाइड करेगा मिथाइल फ्री रेडिकल, जो कि हमारे पास 2CH3 और ये हमारे पास फ्री रेडिकल आ जाएगा। और हमारे पास जो साथ में आएगा वो हमारे पास 2CO2 की हमारे पास प्रोडक्शन होगी। अब यहाँ पे देखें तो ये हमारे पास मिथाइल रेडिकल्स है, ये हमारे पास कंबाइन होंगे और हमारे पास प्रोडक्शन ऑफ अल्केन हो जाएगी। तो हम यहाँ पे चेक करते हैं CH3 फ्री रेडिकल प्लस CH3 फ्री रेडिकल। तो यहाँ पे हमारे पास ये कुछ इस तरह से फ्री रेडिकल्स ख़त्म हो गए, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे बॉन्ड बन गया और हमारे पास यहाँ पे इथेन आ गई है, इथेन, जो कि हमारे पास एक अल्केन है। तो ये हमारे पास रिएक्शन हुआ था एट एनोड पे। अब हम बात करते हैं रिएक्शंस एट कैथोड। एट कैथोड पे देखें, उससे पहले देखें तो हमारे पास केप है, जो कि हमारे पास यहाँ पे कैथोड पे एनोड पे यूज़ नहीं हुई, वो हमारे पास है 2K प्लस और हमारे पास 2E नेगेटिव। तो हमारे पास जो कैथोड पे रिएक्शन होगा वो होगा हमारे पास फर्स्ट H2O प्लस, जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स हैं वो रिएक्शन होगा, जिससे हमारे पास OH नेगेटिव आ जाएंगे प्लस H2 आ जाएगा। और सेकंड पे जो हमारे पास ये 2K पॉजिटिव आया है, ये हमारे पास अगेन रिएक्ट करेगा जिससे OH के साथ, OH नेगेटिव के साथ, और हमारे पास जो प्रोडक्शन आएगी वो हमारे पास 2KOH की होगी। ये था हमारे पास प्रोडक्शन ऑफ अल्केन फ्रॉम कोल्ब्स इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड, जिसमें हमारे पास एट एनोड पे हमारे पास प्रोडक्शन हो गई, जो कि हमारे पास इथेन है, और जो हमारे पास बाकी ये पोटाशियम हमारे पास बच रहा था वो हमारे पास एट कैथोड पे रिएक्शन हो जाएगा, जिसकी वजह से हम इजीली अल्केन की प्रोडक्शन कर सकते हैं। कार्बोनाइल कंपाउंड्स को देखें तो ये हमारे पास एल्डिहाइड्स या कीटोन्स होते हैं, और एल्डिहाइड्स और कीटोन्स की मदद से हम अल्केन्स की प्रिपरेशन करेंगे। और यहाँ पे हम 2 रिएक्शंस को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है हमारे पास क्लेमेंसन रिडक्शन प्रोसेस, और सेकंड है हमारे पास वोल्फ किश्नर्स रिडक्शन। फर्स्ट बात करें क्लेमेंसन की, क्लेमेंसन रिडक्शन। तो क्लेमेंसन रिडक्शन में क्या होगा कि ये हमारे पास रिएक्शंस में हमारे पास कीटोन्स होंगे, ये हमारे पास रिड्यूस हो जाएगा इनटू अल्केन बाय यूजिंग जिंक अमलगम एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो यहाँ पे हम इसका रिएक्शन देखें तो हमारे पास ये एसीटोन CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ये है हमारे पास एसीटोन। तो यहाँ पे हमारे पास जो हम 4H इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक अमलगम एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl। तो यहाँ पे हमारे पास जो रिडक्शन होगी ऑफ कीटोन्स, तो उससे हमारे पास जो प्रोडक्शन आएगी वो हमारे पास होगी अल्केन, जो कि हमारे पास यहाँ पे एसीटोन से हमारे पास प्रोपेन प्रोड्यूस हो रहा है प्लस वाटर रिलीज H2O। ये है हमारे पास क्लेमेंसन रिडक्शन। और सेकंड वोल्फ किश्नर की बात करें, वोल्फ किश्नर रिडक्शन। वोल्फ किश्नर इसमें देखें तो हमारे पास जो एल्डिहाइड होगा वो हमारे पास रिड्यूस हो जाता है इन अल्केन विद हाइड्रोजीन इन द प्रेजेंस ऑफ KOH। तो यहाँ पे देखें तो हमारे पास एल्डिहाइड CH3 C डबल बॉन्ड OH प्लस 4। तो ये हमारे पास इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजीन N2H4 एंड KOH एट 200 डिग्री सेल्सियस पे। तो हमारे पास रिडक्शन होगी ऑफ एल्डिहाइड, उससे हमारे पास प्रोडक्शन जो हमारे पास आएगी वो हमारे पास अल्केन होगी, जो कि हमारे पास यहाँ पे इथेन प्रोड्यूस हो रहा है वो प्लस वाटर रिलीज। ये था हमारे पास प्रोडक्शन ऑफ अल्केन फॉर्म कार्बोनाइल कंपाउंड्स। नेक्स्ट है हमारे पास ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से हम प्रिपरेशन की बात करें तो ये हमारे पास जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होते हैं ये डिकम्पोज हो जाता है ऑन ट्रीटमेंट विद वाटर और डाइल्यूट एसिड टू गिव अल्केन। अब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो हमारे पास है ये हमारे पास बनता कैसे है, तो यहाँ पे हमारे पास जो अल्काइल हैलाइड्स होते हैं ये हमारे पास डायरेक्टली हमारे पास जो रिएक्ट करते हैं विद एनहाइड्रस ईथर, जो कि हमारे विद मैग्नीशियम टू फॉर्म अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड्स, जो कि हमारे पास ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के वर्क आउट करते हैं। यहाँ पे इसकी एग्जांपल देखें तो हमारे पास इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड CH3
Mg पे हमारे पास पार्शियल पॉजिटिव और CH2 पे हमारे पास पार्शियल नेगेटिव है। ये हमारे पास रिएक्ट करेगा विद वाटर, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, एनहाइड्रस जो हमारे पास इथर, यहाँ पे हमारे पास जो रिएक्शन आएगा उसमें हमारे पास प्रोडक्शन होगी। अब यहाँ पे ये हमारे पास नेगेटिव है, ये यहाँ पे आ और यहाँ से हमारे पास ये कुछ इस तरह से रिएक्शन होगा और हमारे पास जो प्रोडक्शन आएगी वो होगी इथेन की, CH3 CH2 3, और हमारे पास अगेन जो हमारे पास जो यहाँ पे मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ये हमारे पास OH यहाँ पे रिएक्ट हो जाएगा और हमारे पास जो हमारे पास प्रोडक्ट आएगा वो MgBrOH, ये हमारे पास इथेन आ गया और ये MgBrOH, ये हमारे पास प्रिपरेशन ऑफ अल्केन फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट था। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अल्लाह हाफ़िज़।